हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम लेके आए हैं डाइपोल का एक और लेक्चर लेके आए हैं। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देखिए, तभी जाके आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा, हमें टॉर्क निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। जब ये डाइपोल को हम किस में रख रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कभी कभी किसी दूसरे नाम से भी, एक और नाम है उससे भी पूछा जाता है, वो भी लिख देते हैं टॉपिक कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारा। तो पहले हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है हमारी, ये डायरेक्शन है हमारी। क्लियर। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम रख देते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये रख दिया हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी एंगल थीटा पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किसी एंगल थीटा पर रख दिया। ये हो गया हमारा माइनस क्यू चार्ज और इधर हो गया हमारा प्लस क्यू चार्ज, और इसके बीच का जो सेपरेशन है वो एज़ यूजुअल हमने ले लिया 2a। क्लियर। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में। तो जो फोर्स निकलेगी हमारी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, वो कितनी निकलेगी, क्यू ई या प्लस क्यू ई। सेम नेगेटिव चार्ज पे हमारी जो फोर्स लगेगी वो कैसे लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये लगेगी फोर्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इक्वल्स टू माइनस क्यू ई। ठीक है, ये हो गया। अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखते हैं, पहले थ्योरेटिकली समझाते हैं। ये एफ जो फोर्स लग रही है प्लस क्यू के चार्ज की वजह से, वो लग रही है हमारी लेफ़्ट टू राइट, यानी अलोंग द ई। और जबकि माइनस क्यू चार्ज की वजह से फोर्स लग रही है वो अपोजिट टू ई लग रही है। तो इस केस में जो टोटल आपकी ट्रांसलेटिंग फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी हमारी, ज़ीरो, क्योंकि ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो जाएगी। बट ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बट यहाँ पे दो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, इक्वल अपोजिट, साथ साथ कुछ सेपरेशन भी है। तो ये अपने किसी सेंटर पॉइंट से, मान लो ये अगर सेंटर है तो इसके अलोंग ये क्या करेगी, ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। जब ये रोटेट करना स्टार्ट करेगी तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो वो टॉर्क हमें फाइंड आउट करना है, और उस टॉर्क के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा हमारा ये। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ये 2a है, p साइन थीटा इक्वल्स टू होता है p/h। p हमें निकालना है तो इसको साइड में कर देते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू होता है p/h, h है हमारे पास 2a, तो p कितना आ जाएगा, 2a साइन थीटा। तो ये वैल्यू आ गई 2a साइन थीटा। तो चलो, जो अभी तक बोला है उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ यहाँ पे डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट होगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड P इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a। ठीक है, अब निकालते हैं हम फोर्स exerted on charge plus q by field E। तो कितनी आएगी वो, प्लस क्यू इक्वल्स टू क्यू ई, ये था। और डायरेक्शन क्या है इसकी, बताया था मैंने, अलोंग ई। अब सेम फोर्स हम निकालेंगे नेगेटिव चार्ज की वजह से,
force exerted on charge minus q by electric field E, तो वो क्या होगी F माइनस क्यू, तो माइनस क्यू ई, जिसकी डायरेक्शन है हमारी ई से बिल्कुल अपोजिट। क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करते हैं, टोटल फोर्स निकालते हैं। तो F टोटल इक्वल्स टू क्या होगा, F ऑफ प्लस Q और प्लस F ऑफ, दोनों की वैल्यू पुट कर देता हूँ। इसकी वैल्यू थी प्लस क्यू ई, इसकी वैल्यू है माइनस क्यू ई, कैंसिल हो गया। तो F टोटल यहाँ आ गया हमारा 0। इट मीन्स यहाँ पे आपके ट्रांसलेटिंग फोर्स तो है ही नहीं, तो हैंस नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स ऑन अ dipole in a uniform electric field is 0 but क्या है, the two equal and opposite फोर्सेस एक्ट्स एट, कहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट पॉइंट्स पर, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द डाइपोल। और ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे हमारे कपल। तो दे फॉर्म अ कपल, और वो क्या करेगा, कपल विच एक्सर्ट्स अ टॉर्क लगाएगा वो। तो टॉर्क क्या होता है हमारा, टॉर्क इक्वल्स टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या है हमारा, क्यू ई। अब आता परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2a sin थीटा। अब क्या करता हूँ मैं, Q और 2a को एक तरफ रख लेता हूँ और E sin थीटा को एक तरफ। Q इंटू 2a क्या बन गया, P, ये बन गया E और sin थीटा। तो टॉर्क इक्वल्स टू आ गया P E sin थीटा। यहाँ पे P क्या है हमारा, P है हमारा Q इंटू 2a डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं इन वेक्टर फॉर्म, तो टॉर्क साइन थीटा क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो P क्रॉस E, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। क्लियर। अब हम कंडीशन निकालते हैं, हमें एंगल है, तो साइन थीटा हमारा मैक्सिमम कब होता है, 1 पर, और वो 1 कब आता है, जब थीटा इक्वल्स टू हो 90। तो मैक्सिमम टॉर्क कितना हो जाएगा, पी ई, क्योंकि साइन 90 हो गया 1, सेम मैक्सिमम हो गया हमारा। अब सेम साइन थीटा मिनिमम वैल्यू होगी 0। क्लियर। और साथ साथ 180 भी होती है हमारी, वो नेगेटिव हो जाएगा, उसको बाद में देखेंगे हम। तो थीटा कितना होता है, 0। तो टॉ मिनिमम कितना हो जाएगा, 0। क्लियर। अगर थीटा इक्वल्स टू है आपका, चलो और 180 कर लेते हैं, ठीक है। तो टॉ मिनिमम आ गया 0। क्लियर। तो ये हो गया हमारा टॉर्क। अब हम निकाल देंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं उसका। तो टॉपिक है हमारा पोटेंशियल
एनर्जी ऑफ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पता है आपको पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो कि पोजीशन चेंज की वजह से आती है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज द एनर्जी possessed by virtue of its particular position in the electric field। ठीक है, पोजीशन चेंज होगी, एंगल टर्न करेगा, आपको पता है टॉर्क हो रहा है तो पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन अगर चेंज होगी तो कुछ ना कुछ उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, स्टार्ट करते हैं। सपोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट p वेक्टर इज ओरिएंटेड किसी एंगल एंगल थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है, तो हमने अभी जस्ट अभी निकाला हमने कि टाउ इक्वल्स टू हमारा आता है पी ई साइन थीटा। अब ये बन गया हमारा पी ई साइन थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता टोटल कितना यहाँ पे हमारी क्या बना रही है, पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, तो उसके लिए पहले हम स्मॉल वर्क निकाल लेते हैं। तो स्मॉल amount of work done in rotating the dipole through a small angle d theta। अब 11th क्लास में हमने एक रिलेशन पढ़ा था वर्क और टॉर्क में, तो वो रिलेशन आया था हमारा डी डब्ल्यू इक्वस टू टाउ डी थीटा। ठीक है, तो टॉर्क की वैल्यू ऊपर से लिखेंगे टाउ इक्वस टू पी ई साइन थीटा डी थीटा। तो ये आ गया हमारा स्मॉल वर्क। अब हमारे यहाँ पे इंटीग्रेशन की फॉर्म बन रही है कुछ, तो अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क डन इन rotating the dipole from ओरिएंटेशन कहाँ से कहाँ तक, तो थीटा 1 से रोटेट कर रहा है वो थीटा 2 पे आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, जब मैं डी डब्ल्यू का क्या कर देता हूँ थीटा 1 से थीटा 2 पे इंटीग्रेशन। अब डी डब्ल्यू की जो वैल्यू आई वो आई है पी ई साइन थीटा डी थीटा थीटा 1 थीटा 2। यहाँ से पी ई तो आ गया हमारा बाहर कांस्टेंट हो गया, साइन थीटा का कर देते हैं हम इंटीग्रेशन। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है, इस माइनस को ले जाते हैं बाहर, स्टार्ट कर देते हैं माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी। ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला हमारा वर्क। और वर्क ही होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गया, तो माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1
ये बन गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब लेते हैं इसमें हम केसेस। तो स्पेशल केसेस, फर्स्ट केस है जब डाइपोल जो है इनिशियली इसको रखा हुआ है, इनिशियली इसको है वो एंगल, किसी एंगल फील्ड के अलोंग बना रहा है 0 डिग्री पे ऑन फील्ड, तो थीटा 1 इक्वल्स टू 0, और रोटेट होने के बाद वो किसी एंगल थीटा पे पहुंचता है। तो हमारा वर्क क्या था, माइनस PE कॉस थीटा 2 की जगह रख दिया थीटा, माइनस कॉस 1 की जगह 0, तो आ जाएगा माइनस PE कॉस थीटा, कॉस 0 होता है हमारा 1। एक और केस ले लेते हैं, जब when the dipole is initially at right angle, जब डाइपोल इनिशियली राइट एंगल पे है, इट मीन्स जो थीटा 1 है वो तो है 90, थीटा 2 हमें नहीं पता, अननोन है। तो वर्क कितना आएगा, माइनस PE कॉस थीटा माइनस कॉस 90, क्लियर। तो वर्क इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस PE, ये तो आ गया कॉस थीटा, 90 होता है हमारा कॉस 0, तो ये बच गया हमारा कॉस थीटा माइनस PE कॉस थीटा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि वर्क इक्वल्स टू माइनस, ये हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट, तो वेक्टर P डॉट वेक्टर E। तो ये हो गया हमारा डाइपोल कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।